हैप्पी एनिवर्सरी निशा। आज हम दोनों के लिए बहुत ही खास दिन है। एनिवर्सरी को खास बनाने के लिए ना बीवी को तोहफे दिए जाते हैं और आप तो हाथ लटकाते हुए आ गए। ऐसी रूखी सूखी एनिवर्सरी से बात नहीं बनती। अच्छा निशा, नाराज क्यों हो रही हो? तोहफा तो हम भी आपको देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें तो हमारा काम पता है ना, कंस्ट्रक्शन का काम कैसा होता है। इस बार भी प्रभा जी का प्रोजेक्ट पूरा करने में सारे पैसे खर्च हुए। हाँ, लेकिन जब एक बार पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम अपनी प्यारी पत्नी की हर विश पूरी करेंगे। पापा 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 जल्दी चलिए, स्कूल का टाइम हो गया। और मम्मी मेरा लंच। अरे आज सुबह से ही ना तुम्हारे पापा ने हमारा मूड खराब कर दिया, इसलिए तुम्हारा खाना नहीं बना पाई। आज तुम ऐसा करना, स्कूल कैंटीन से सैंडविच खा लेना। हाँ, अभी मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। बाय। अच्छा ठीक है, स्कूल का टाइम हो गया है, पापा आपके लिए सैंडविच पैक करवा देंगे, ठीक है? चलो 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 चलो। दिलीप जी, दिलीप जी, आप कब आए? हम बस पास में किसी काम से आए थे तो सोचा आपसे मिलते चलें। हमें पता है आप किराया लेने आए हैं। भगवान हमसे झूठ ना बुलवाए, हम यहाँ किराया लेने नहीं आए, बस आपका हालचाल लेने आए हैं। ये घर हमारा है तो किराएदार भी तो हमारे अपने हुए ना, तो अपनों से पैसों का लेन देन तो चलता रहेगा। हमें किराए की कोई जल्दी नहीं है, आप जब देंगी हम प्यार से ले लेंगे। आप कितने अच्छे हैं, आपका व्यवहार कितना अच्छा है दिलीप जी। लगता ही नहीं है कि आप मकान मालिक हैं, सच में। निशा, निशा, आजा। अरे कैसे आना हुआ? मैं तो तुम्हें मिलने के लिए आने ही वाली थी। धत तेरे की, इसे भी अभी आना था, पूरा मूड खराब कर दिया। आप लोग आपस में बातचीत कीजिए, मैं चलता हूँ। कि तेरा मकान मालिक फिर से आ गया किराया मांगने। तू अपने मकान मालिक को बोल क्यों नहीं देती कि किराया संतोष जी से लिया करे, बार बार तेरे पास क्यों चला आता है? दीदी छोड़ो ना इसे। तुम बताओ, किसी काम से आई क्या? अच्छा, आज तेरी एनिवर्सरी है ना, दिखा दिखा क्या दिया संतोष जी ने। अब अभी तक तो कुछ नहीं दिया, पर बहुत ही ऑफिस में बिजी रहते हैं ना, बहुत ही काम का प्रेशर है। पर उन्होंने बोला है कि वो मुझे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट देंगे आज रात को। हाँ। गीता, ये कंगन तो कितना खूबसूरत है, तूने कब लिया? हीरे के हैं, पूरे 2 लाख के। पिछले हफ्ते सालगिरह थी ना हमारी, तब पतिदेव जी ने गिफ्ट दिए थे। अब संतोष जी ने भी मुझे ये कहा है कि इस बार ना वो मुझे हीरो का हार देंगे, और वो भी महंगा वाला, 3-4 लाख रुपए वाला। पहनूंगी ना तो तुम्हें घर पे दिखाने के लिए जरूर आऊंगी। हाँ। कुछ जलने की बदबू आ रही है ना? अरे वो एक्चुअली मैं ना सब्जी चढ़ाई थी, शायद उसके जलने की बदबू है। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, और जब वो तेरा हीरो का हार आ जाए ना तो दिखाना जरूर। जरूर दिखाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मैं आपकी जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी। अरे आपकी ही वजह से तो जहानाबाद वाली जमीन पर कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिली है, तो आपको तो खुश करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपके 50 लाख आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे जी। अच्छा मंत्री जी, मैं आपको शाम को कॉल करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते प्रभा जी। अरे संतोष, आओ बैठो। जी। अरे वहां क्यों बैठ रहे हो, यहाँ बैठो हमारे पास।
जी थैंक यू। संतोष, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि इस शहर में तुम्हारे जैसे इतने ईमानदार, इतने गुड लुकिंग और इतने इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। वरना तो मैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स तुम्हें ही देती। वैसे मैं ना बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। थैंक यू। प्रभा जी, आप तो जानती हैं कि आपका प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हमने मार्केट से 20 लाख रुपए का कर्ज उठाया था और हमारी डील हुई थी कि प्रोजेक्ट पूरा होते ही आप तुरंत हमारी 20 लाख रुपए की पेमेंट कर देंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारी पेमेंट कर दीजिए ताकि हम अपना कर्जा लौटा सकें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। तुमने मेहनत की है तो पैसे तो मिलने चाहिए। नहीं, तुम्हारा चेक मैंने पहले से रेडी रखा था। ये रहा तुम्हारा चेक। जी थैंक यू। 5 लाख? लेकिन प्रभा जी, बात तो हमारी 20 लाख रुपए की हुई थी। रिलैक्स रिलैक्स संतोष, अभी ये 5 लाख रुपए रख लो, बाकी के पैसे भी जल्द मिल जाएं। लेकिन प्रभा जी, हमें पेमेंट्स करने हैं सब। रिलैक्स, मैंने कहा ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे कुछ बात तो है तुम्हें पता है, तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? देखिए प्रभा जी, हम चलते हैं। आप प्लीज़ जल्द से जल्द बची हुई 15 लाख की पेमेंट करवा दीजिए। वो हमें सबकी पेमेंट्स देनी है। चलते हैं, नमस्ते। मम्मी मुझे ये सब्जी नहीं पसंद। जो बना है ना वो खाना पड़ेगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सब्जी नहीं पसंद। तुम्हें कुछ पता भी है? गीता के हस्बैंड ने ना उसको एनिवर्सरी पर 2 लाख का कंगन लेकर दिया है और हमारे नसीब में तो कोई तोहफा ही नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी ये सारी नाराजगी तोहफा ना मिलने की वजह से है। निशा, शांत हो जाओ और आराम से खाना खा लो। मुझे नहीं खाना और ना ही मुझे अब तुमसे बात करनी है। तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक। निशा, 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 ये क्या तरीका है? हम लगा दें क्या क्रीम? कोई जरूरत नहीं, हम लगा लेंगे। और इसकी भी जरूरत नहीं है। ये क्या है? तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। तुमने बताया नहीं? हाँ? खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अगर देनी ही थी चेन तो भारी और महंगी चेन देते। बहुत चालाक हो ना। कहने को तुमने बीवी को गिफ्ट दे दिया और तुम्हारा नाम भी हो गया और दी ये पतली सी चेन। वाह। निशा, तुम हमेशा गलत ही क्यों सोचती हो? देखो, तोहफे का मोल नहीं होता, बल्कि देने वाले का प्यार देखते हैं। आज प्रभा जी से 5 लाख रुपए का चेक मिला है और देखना जल्दी ही 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। फिर आपके लिए भारी चेन भी ला कर देंगे और आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी करेंगे। पक्का? हाँ पक्का, प्रॉमिस। ठीक है। वैसे लाओ, अपने हाथों से पहना देते हैं चेन।
अदिति, इतनी रात हो गई तुम सोई नहीं? मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है, आप मेरे कमरे में चलो, मुझे नींद आ जाएगी। नहीं बेटा, तुम्हें तो नींद आ जाएगी, पर मम्मा को ना बेड चेंज करने से नींद नहीं आती। अगर मम्मी सोएगी नहीं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे, और फिर वो गीता, वो आपकी मम्मा का मजाक उड़ाएगी। मम्मा को बहुत नींद आ रही, आप सो जाओ, मम्मा भी सोने जा रही है। हाँ, गुड नाइट। अदिति बेटा, आओ यहाँ बैठो। जब नींद नहीं आ रही थी तो पापा को बताया क्यों नहीं? आप पूरे दिन काम करके थक जाते हो, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। बेटा, आपके पापा सिर्फ आपके पापा ही नहीं, बल्कि आपके अच्छे दोस्त भी हैं, और एक अच्छा दोस्त दूसरे दोस्त के काम आता है ना। तो आज अदिति अपने पापा के साथ सोएगी, ठीक है? चलो। हेलो, जी हाँ, संतोष गुप्ता बात कर रहे हैं। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए, आप अच्छे से चेक कीजिए प्लीज। क्या हुआ? अरे वो प्रभा जी ने जो हमें 5 लाख रुपए का चेक दिया था, हमने उसे कल बैंक में जमा करवाया था, वो बाउंस हो गया। क्या? चेक बाउंस हो गया? पक्का आपने चेक अच्छे से बैंक में जमा नहीं किया होगा। पागल मत बनो निशा, कोई पहली बार जमा नहीं करवाए थे हम चेक। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि चेक बाउंस कैसे हो सकता है। सोचा था कि आज चेक क्लियर हो जाएगा तो सबकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। हम समझ में नहीं आ रहा कि सबको क्या जवाब देंगे हम। दूसरों की छोड़ो, अपनी बीवी की सोचो। क्या वादा किया था आपने कि पहला चेक क्लियर होगा, पैसे आएंगे तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी, है ना? पर यहाँ तो पहला चेक ही बाउंस हो गया। पनौती लग गई है मेरी किस्मत को। अब मेरे सपने कैसे पूरे होंगे? कैसे होंगे? निशा, कम से कम लोगों की तो लिहाज किया करो। तुम्हारी ये बकबक बंदी नहीं होती है। अरे सुनो, तेरी बात सुने बिना चले गए। एक कुछ चेक बाउंस कर दिया ऊपर से। देखो संतोष, मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन अब इसमें मैं भी क्या करूँ? मुझे सुबह ही बैंक से कॉल आया कि किसी सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, इसी वजह से चेक बाउंस हो गया। पर प्रभा जी, जिन लोगों से हमने कर्जा लिया था, आज उनको पैसे लौटाने का दिन था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से उनको पैसे देंगे। देखिए, पहले ही हम बहुत लेट कर दिए उनकी पेमेंट देने में। संतोष, परेशान क्यों होते हो? देखो, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं ना। हाँ? अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें 20 लाख कैश अरेंज करके देती हूँ, ठीक है? मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है प्रभा जी, आप जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दीजिए, बहुत प्रेशर है कर्जदारों का। हम चलते हैं, करवा दीजिएगा। चेक बाउंस तो एक बहाना था। अब देखना ये प्रभा देवी आगे आगे क्या करती है। बूढ़ी किस्मत हमारी, इतनी धूप और सब्जी का टोला। अरे अरे निशा, रुक रुक, देख मेरी गाड़ी कैसी है। बहुत अच्छी। खैर अच्छा हुआ तू यहीं मिल गई। देख कितनी शॉपिंग की है मैंने। पति देव जी ने क्रेडिट कार्ड हाथ में थमा दिया और कहने लगे दिल खोल के शॉपिंग करो। चल आजा, तुझे दिखाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, फिर कभी। आज तो बहुत सारा काम करना है ना, तो फिर कभी मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब ऐसे छोटे मोटे काम खुद करोगी तो टाइम कहाँ मिलेगा। हमारे घर में तो सब्जी लाने से लेकर पकाने के लिए नौकर लगे हैं।
दीदी, अब आपको हमने बताया नहीं, हमारे मायके में 10-10 नौकर हैं। अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे गले में वो हीरे का हार दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ? उसके बदले में ये पतली सी चेन दी है क्या संतोष जी ने? नहीं, संतोष जी ने तो हीरे का हार लाकर दिया था, पर हमको ना उसका डिजाइन पसंद नहीं आया, बस हमने डिजाइन चेंज करने के लिए दिया है। जैसे ही आएगा हम आपको तो पक्का दिखाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, दिखा देना। हाँ, अब हम चलते हैं, जरा काम है। हाँ बात को समझने की कोशिश कीजिए शुक्ला जी। अरे हम आपसे काहे झूठ बोलेंगे? देखिए, प्रभा जी ने जो हमको 5 लाख रुपए का चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। हाँ, लेकिन प्रभा जी ने हमें अश्योर किया है कि वो हमें 20 लाख रुपया कैश दे देंगी। देखिए, जैसे ही कैश आएगा हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। आपको पता भी है क्या चल रहा है? गीता को उसके हस्बैंड ने क्रेडिट कार्ड दिया और शॉपिंग के लिए गाड़ी से भेजा है। आसपास के सब पति पैसा कमा रहे हैं और उनकी बीवियां ऐशो आराम कर रही हैं। बस हमारी किस्मत फूटी है। हमारी किस्मत में तो भगवान ने खुशी लिखी ही नहीं है। निशा, देख रही हो ना, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। भगवान के लिए हमें और परेशान मत करो। आपसे तो कोई भी बात करनी बेकार है। पापा, मुझे पता है आप परेशान हो ना, सब ठीक हो जाएगा। आप ही तो कहते हो कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इधर आओ। कितनी समझदार हो गई हो तुम। एक मिनट। हेलो, पैसे का इंतजाम हो गया? थैंक यू प्रभा जी, हम शाम को आते हैं। प्रभा जी, प्रभा जी, वो प्रभा जी, हम बाहर चलकर बात करें? नहीं, वो आपने बेडरूम में क्यों बुलाया है? बाहर तो हम हमेशा ही बात करते हैं, आज हम बेडरूम में बात करेंगे, इसलिए तो यहाँ आज तुम्हें बेडरूम में बात करने के लिए बुलाया है। नहीं, वो अरे घबरा क्यों रहे हो? रिलैक्स, चिल, यहाँ आराम से बैठ जाओ। कम कम कम, इतना घबराने की जरूरत नहीं, रिलैक्स। ये देखो, ये रहे तुम्हारे पैसे, ये देखो, पूरे 20 लाख रुपए हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है, नहीं तो आज तक मैंने इतने सारे पैसे एक साथ, वो भी कैश, कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिए। जी। लेकिन तुम कुछ अलग हो। वो प्रभा जी, दरअसल हमें देर हो रही है, कर्जदार हमारा वेट कर रहे होंगे, उनको पैसे देने हैं, हम चलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, बैठो ना, वो एक ड्रिंक तो लेके जाओ। नहीं प्रभा जी, वो आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर पैसे चाहिए तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना भूल जाओ अपने पैसे। आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आज नहीं तो कल अपने पूरे पैसे लेकर जाएंगे। अरे संतोष, सुनो तो। बोलती क्यों नहीं? मैंने कुछ पूछा है ना? हाँ, अब झूठ भी बोलना सीख गए अपने पापा की तरह। बोलो। निशा, क्या हुआ? ये तुम अदिति को डांट क्यों रही है? डांटू ने तो आरती उतारू इसकी। पूछो इससे। इसके दोस्तों ने बताया कि एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई।
पूछो इससे, अगर स्कूल नहीं जाती थी तो कहाँ जाती थी? एक मिनट बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? पापा वो मेरे स्कूल की फीस ना जमा होने की वजह से मुझे स्कूल में एंट्री नहीं मिलती और मुझे पूरी छुट्टी तक स्कूल के बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है। बेटा अभी तक ना फीस जमा हुई है ना आगे होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा अब कंगाल हो चुके हैं और हम बहुत जल्दी ना सड़क पर आने वाले हैं। निशा, कम से कम अदिति के सामने ऐसी बेकार की बातें तो मत करो। बेकार की बातें? जो सच है और वही बता रही हूँ उसे। बकवास बंद करो अपना और जाओ यहाँ से। हाँ, यही बकवास करती हूँ ना। तुम तो समझदार बैठे, पूरे घर में यही समझदार है, यही बकवास करती हूँ बस। बेटा सॉरी, वो पैसे की परेशानी के चलते हम आपकी स्कूल की फीस जमा करना भूल गए, लेकिन आपने हमें क्यों नहीं बताया? मैं बताने आ रही थी, तब मैंने आपको परेशान होता देखा तो मैं बता नहीं पाई, लेकिन आप एक दिन सब ठीक कर दोगे। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरे स्कूल की फीस और मम्मी की विशेष सब पूरी हो जाएंगी। पैसे हमें आज और अभी चाहिए, बिना पैसे लिए हम आज यहां से नहीं जाएंगे। तो मैंने कब मना किया? पैसे रेडी हैं, बस तुम मेरी शर्त मान जाओ तो पैसे तुम्हारे, वरना तो भूल जाओ। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 24 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो उसके बाद याद रखना कि एक शरीफ इंसान को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। 24 घंटे। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसे मार देना चाहिए। समझ गए ना क्या करना है? हाँ शुक्ला जी, वो हमें कुछ पैसे उधार चाहिए थे। पहले पुराना कर्जा वापस करो, फिर नया मांगो। शुक्ला जी, आपकी एक एक पाई हम सूद समेत चुका देंगे, लेकिन देखिए अभी पैसों का बहुत जरूरत है, थोड़ी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। माफ करो भाई, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। शुक्ला जी, हेलो। कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, समझ में नहीं आता ये पैसों का इंतजाम कैसे होगा। ये सब क्या है और कहाँ से आ रही हो तुम? मॉल में सेल लगी थी, मैंने सोचा शॉपिंग ही कर लूं, तो देखो शॉपिंग कर ली। दिखाऊं तुम्हें? लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? घबराओ मत, मैंने कुछ चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला। जो तुमने चेन दी थी ना वो बेच डाली और उससे जो पैसे मिले उससे ही शॉपिंग कर ली। क्या तुमने सोने की चेन बेच दी? हाँ बेच दी। तुम्हारी तो औकात है नहीं तो तुम अपनी पत्नी को कुछ दिला सको। मुझे थप्पड़ मारा तुमने। हाँ देख लेना, आज तो मैंने सिर्फ वो सोने की चेन बेची है ना, एक दिन मैं पूरा घर बेच दूंगी और उसके बाद मैं भी बेच डालूंगी। हर एक पत्नी का धर्म होता है अपने परिवार और पति के साथ खड़े रहना, लेकिन तुम्हारे ऐशो आराम के लालच में तुम पागल हो गई हो। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अरे जाओ जाओ बाहर में जाओ, तुम जैसे निठल्ले आदमी के साथ रहकर तो कोई भी पागल हो जाएगा। कैसी हो निशा भाभी? आपने शराब पी है?
ये कोई तरीका है इस वक्त घर पे आने का? घर पे कोई नहीं है दिलीप जी, आप जाइए। हमें पता है इस वक्त घर पे कोई नहीं है, इसलिए तो आए हैं हम। मतलब हम कब से तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही। दिलीप जी ये क्या बोल रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत तेरी, हाँ? हाँ? मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? संतोष, संतोष, देख हमारी बात सुन। पिछले 5 महीने से तूने हमें किराया नहीं दिया। अरे किराया चाहिए किसको? एक बार हमें बस एक बार इसके साथ। क्या बोला? चल अभी के अभी घर से बाहर निकल, नहीं तो पूरी उम्र जेल में सड़ाऊंगा। ऐसे कैसे हमें जेल भेज देगा तू? 5 महीने से किराया नहीं दिया, ऊपर से हम पे हाथ उठाया तूने। संतोष गुप्ता, ये तूने ठीक नहीं किया। देख लूंगा मैं तुझे। अबे निकल। तुम ठीक हो ना? बंद करो अपना ये नाटक। ये आज जो भी कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे टाइम पे किराया देते तो मेरे साथ ये नहीं होता। तुम्हारे साथ तो रहने से अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं मैं। निशा, उठो निशा। संतोष, संतोष, आदिति, आदिति पीछे उठो। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, 24 घंटे से ऊपर हो गया है, आपने बताया नहीं। आखिर निशा और उसका परिवार कैसा है? देखिए, दिशा के पति और उसकी बेटी ने जहर खा लिया है, लेकिन दोनों की हालत अभी खतरे से बाहर है। जहर खा लिया था? और निशा, उसका क्या? आई एम सॉरी, लेकिन निशा की मौत हो चुकी है। पर ये हुआ कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि निशा की मौत गला घुटने की वजह से हुई। किसी ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। जरूरी काम दिलीप का होगा। मैंने अपनी आंखों से उसको संतोष के घर से भागते हुए देखा था। बहुत ही डरा और घबराया था, और उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा भी था। ये दिलीप कौन है? दिलीप निशा का मकान मालिक है, और वो उस पर बहुत गंदी नजर भी रखता था। अभी कुछ दिन पहले ही शराब पीकर उनके घर में घुस गया था और निशा के साथ जबरदस्ती भी कर रहा था। इसी बीच संतोष ने उस पे हाथ भी उठाया था। बहुत गुस्से में था, उनके घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उनके परिवार को मारने की धमकी भी दे रहा था। ये दिलीप रहता कहाँ है? पता क्यों गया था तू वहाँ? हम सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत कर। तेरे बारे में हमें सब कुछ पता चल चुका है। संतोष की पत्नी पर तू गंदी नजर रखता था, उसके साथ तूने जबरदस्ती करने की भी कोशिश की, और जब दोनों पति पत्नी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया तो तूने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हाँ? अरे नहीं सरकार, हमने किसी को नहीं मारा। सच बताएं तो हम उस दिन ना निशा जी से अपने किए की माफी मांगने गए थे, और हमने सोचा कि किराएदारों से ही अगर हम दुश्मनी मोल लेंगे तो हमें ही नुकसान होगा। तो सोचा कि उनसे बातचीत करके माफी मांग के बात को रफा दफा कर दें, और इसी वजह से ना हम मिठाई लेके उनके घर गए थे उस दिन। लेकिन जब हम अंदर गए तो
निशा जी, निशा जी, निशा जी। संतोष, हम बहुत डर गए थे साहब, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वहां से भाग गए। निशा जी के पड़ोसी ने आपको जो भी बताया ना हमारे बारे में, सब झूठ है। मैं तो कहता हूँ आपको ना प्रभा देवी से एक बारी पूछताछ कर लेनी चाहिए। ये प्रभा देवी कौन है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये सच है कि संतोष मेरे यहाँ काम करता था, लेकिन ये भी सच है कि उसके जैसे और कई कॉन्ट्रैक्टर थे जो मेरे यहाँ काम करते थे। और रही बात पैसे के लेन देन की, उसमें तो देर सवेर होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके परिवार को खून कर दूं या उन्हें जहर दे दूं या उसकी बीवी को मार डालूं। एक बार संतोष और उसके बेटे को होश आ जाए तो कातिल का तो पता चल ही जाएगा। तब तक आप इस शहर छोड़कर जाएंगी नहीं। जी चलो। बड़ी मुश्किल से सोई आदित्य, समझ नहीं आता उसे कैसे बताऊं कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। गीता जी, एक न एक दिन उसे सच्चाई तो बतानी ही पड़ेगी। बस उसकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर सब कुछ सच बता दूंगा उसको। इंस्पेक्टर साहब, आप? संतोष जी, हमें गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, और ये आप ही बता सकते हैं कि इन दोनों में से असली गुनहगार कौन है। इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार ये लोग नहीं है। दरअसल असली गुनहगार हम हैं। हमने ही अपनी पत्नी निशा का गला घोटकर उसकी हत्या की है और फिर अपनी बच्ची के साथ जहर पिया है। संतोष जी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल प्रभा के एक प्रोजेक्ट के लिए हमने मार्केट से 20 लाख रुपए कर्ज पे उठाए थे। जब प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो इसने हमारे पैसे देने से मना कर दिया, क्योंकि ये हमारे साथ अवैध संबंध बनाना चाहती थी। और जब हम इनसे शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया तो इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए, जिससे हमारे परिवार की हालत बद से बदतर होती चली गई। ऊपर से हमारी पत्नी निशा हर बात पर हमको ताना देती थी, हमसे रोज झगड़ा करती थी, दुनिया का सबसे निकम्मा इंसान समझती थी। एक तरफ प्रभा ने मुझे मेंटली टॉर्चर कर रखा था और दूसरी तरफ मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। उसको अपने ऐशोआराम के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। एक दिन निशा घर छोड़कर जाने लगी। किस्मत टूटी थी हमारी, जो तुम जैसे नल्ले और नकारे आदमी के साथ हमारी शादी हुई, जो आदमी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। निशा, मेरी बात सुनो। निशा, तुम कहीं नहीं जा रही, समझो। तुम कैसे छोड़ के जा सकती हो? देखो, भूलो मत, तुम्हारी बेटी भी है, प्लीज। तो तुम किस काम के हो? बेटी को तुम पालो, अब नहीं रहूंगी यहाँ पे। हटो मेरे सामने से। निशा, हटो मेरे सामने से। निशा, मेरी बात सुन। निशा, मेरी बात सुन। निशा, जब तक हमने अपना होश संभाला, बहुत देर हो चुकी थी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। हमने अपनी बेटी को भी जहर पिला दिया और खुद भी पी ली। पापा, मम्मी उठो। पापा, मम्मी को क्या हुआ? मम्मी उठो। बेटा रुको। आप यहाँ बैठो। वो मम्मी बहुत थक गए हैं, उन्हें नींद आ रही है। हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। ओके। हर तरफ से हार गया था, इसलिए मौत को गले लगाने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर सही समय पे आपने कानून की मदद ली होती तो प्रभा को दिए हुए पैसे आपको सही समय पर मिल जाते, लेकिन आपने अपना ही घर उजाड़ दिया। अपनी पत्नी की हत्या और सुसाइड करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है, और आप प्रभा संतोष के साथ संबंध बनाने और उनको टॉर्चर करने के जुर्म में आपको भी गिरफ्तार किया जाता है। कांस्टेबल, ले चलो इन्हें।
चलिए। पापा 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 पापा, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? मम्मी भी घर पे नहीं है, आप भी जा रहे हो, मैं अकेले कैसे रहूंगी? नहीं बेटा, तुम घबराओ मत। आप तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। मैं जल्दी वापस आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा। गीता जी, अदिति का ख्याल रखिएगा। मिताली, हम 3 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं और तुम इतनी शर्मा रही हो अभी भी। सूर्या, आई एम सो हैप्पी। हमारे घर वाले पर्सनल दुश्मनी भूलकर हमारी शादी के लिए मान गए। मुझे तो अभी भी ये सब सपने जैसा लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हें सपना लग रहा है? आउच! ये क्या कर रहे हो? अरे तुमने तो कहा कि तुम्हें सपना जैसे लग रहा है, तो तुम्हें जगा दिया। अच्छा, सुबह के 8 बज गए बेटा, उठो। क्या मम्मी, सोने दो ना। उठो बेटा, 8 बज गए। क्या मम्मी? क्या हुआ, इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी। हेलो। हाँ विनोद, बोल। उज्जवल मैडम इस महीने जितनी भी बिजनेस डील करने वाली है, उस सब की इंफॉर्मेशन मैंने आपको मेल कर दी है। एक बार चेक कर लीजिए। चेक करता हूँ, रुक जा। हाँ विनोद, मेल चेक कर लिया, लेकिन ये खबर तो पक्की है ना? राणा साहब, 100% कड़क इन्फॉर्मेशन है, और अगर इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आप मेरे पैसे काट लेना, और अगर सही निकली तो मेरा कमीशन पक्का। हाँ। शाबाश, तेरी बख्शिश तुझे पूरी मिल जाएगी विनोद। ओके, चलो राणा साहब, शुक्रिया। उज्ज्वला मैडम, आप वो मैं जरा। विनोद, दोस्ती सोच के करो या ना करो, पर गद्दारी तो सोच समझ कर करनी पड़ेगी। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन राणा के साथ हाथ मिलाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम दोबारा कभी गलती नहीं होगी मैडम। केतन, मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। नहीं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, कभी नहीं होगा मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नहीं मैडम, नहीं नहीं। राणा से मिलना पड़ेगा। मम्मी, छोले बहुत ही टेस्टी बनाए हैं, मुझे भी सिखाइए ना। क्या खाना बनाने में कौन सी बड़ी बात है? तुम ये सब छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा बिजनेस तुम्हें ही संभालना है। ठीक है। राणा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में आने की? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है,
लेकिन तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। हितेन, इसे तोहफा दिखाओ। जी भाभी। मुझसे गद्दारी करके मेरे मैनेजर को अपने साथ मिला लिया। उसकी तो सजा मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन आइंदा मेरे साथ ऐसा कुछ भी किया तुमने राणा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बस ये मत भूल उज्ज्वला कि तेरा पति मेरे यहाँ नौकर था। मेरे क्लाइंट चुरा चुरा कर उसने अपना बिजनेस शुरू किया। और तू भी मत भूल राणा, मेरे पति की मेहनत से तेरे एक कमरे का बिजनेस पूरे इंडिया में फैला। तब भी तू उसे चोरी समझता था, लेकिन मेरे पति ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे ज्यादा तरक्की की है उसने। अब तू देखना कि मैं उनका बिजनेस कहां से कहां पहुंचाती हूं, तू सोच भी नहीं सकता। हो गया तेरा। नाउ गेट लॉस्ट। चलो। नौकर की बीवी मुझे सुना दी है, वो भी मेरे घर में आकर। छोड़ूंगा नहीं मैं, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। आप शांत हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। हाँ पापा, अब टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी रात गए इधर क्या कर रही हो? क्योंकि आज मेरे जान का बर्थडे है तो मैं विश करने के लिए आ गई हूँ। अच्छा तो लाओ गिफ्ट। क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए तुम दोगे? क्या? अभी केक तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बर्थडे बॉय है कहाँ? अरे अंदर होगा अपने कमरे में, तुम बैठो, मैं उसको बुला कर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुला के लाइए। हाँ। सूर्या, अरे सूर्या दरवाजा खोल। ए सूर्या दरवाजा खोल। अरे कब से मैं दरवाजा पिटे जा रही हूँ। चल तेरा बर्थडे है ना, केक काट ले चल। माँ प्लीज सोने दो ना, कल काटते हैं, ठीक है? पक्का। अरे कल क्यों आज? अच्छा ठीक है, जा फिर तू सो जा। सो। क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? पर क्यों? ठीक है, आती हूँ मैं। हाय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हितेन, क्या ये बात सच है जो तुमने मुझे फोन पर बताई थी कि मिताली का सूर्या के साथ में? ये सच है, मिताली और सूर्या का अफेयर चल रहा है और कल मिताली हमारे घर भी आई थी। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। हितेन, तुम नहीं जानते राणा जी को। अगर उन्हें पता चला ना तो मिताली की शादी जबरदस्ती हमारे समाज के किसी लड़के से वो करवा देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले तुमसे न करवा के राणा जी से मेरी शादी करवा दी थी। ज्योति संभालो अपने आप को। ज्योति तब की बात अलग थी, मैं गरीब था, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था, लेकिन सूर्या तो वेल सेटल्ड है ना, क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता राणा जी के बारे में, वो आज भी इस फैमिली से बहुत नफरत करते हैं। तुम मेरी मदद करोगे? हमें मिताली को सूर्या से मिलने से हमें रोकना होगा, मदद करोगे ना? ठीक है, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए।
हाँ बाय। अपना ख्याल रखिए। सूर्या रोको, रोको सूर्या। अरे यही रोक दो, आगे जाओगे ना तो पापा तुम्हारे साथ ही साथ तुम्हारे गाड़ी को भी तोड़ देंगे। ओके चलो बाय। अरे ऐसे कैसे जा रही है बाय बोल के, वो भी बिना किस करे? जरा तुम ज्यादा नोटी नहीं हो रहे हो? तुझे देखकर तो मैं नोटी ही बन जाता हूँ। हाँ ओके ठीक है। सर मेरी बात तो सुनो। औकात में रहो अपनी। अभी चुप कर तू। आज पहली बार राणा के मुंह से खड़ी खोटी सुननी पड़ी। जानता है किसकी वजह से? ये मेरे बेटे की वजह से। अरे तुझे शर्म नहीं आती? जिस आदमी ने तेरे बाप की इतनी बेइज्जती की और तू उसी के बेटे के साथ प्यार करना चाहता? आप जो समझ रहे हो वो गलत है। मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या? आज तो तूने बदतमीजी के हर हद पार कर दी। क्या हुआ? आप इसे मार क्यों रहे हो? समझाओ अपनी बेटी को। क्या किया इसने? क्या किया इसने? पापा पापा आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? क्या बात सुनूं? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सूर्य से प्यार नहीं करती। आपने जो कुछ भी देखा ना वो बस एक नाटक था। हाँ नाटक? हाँ पापा। कैसा नाटक? जरा सोचिए, उस उज्ज्वला को अपने बिजनेस से भी ज्यादा क्या प्यारा है? उसका बेटा सूर्य। अगर उसे बर्बाद करना है ना तो उनके रिश्ते को बर्बाद करना होगा। अगर उसके बेटे को कुछ हो गया ना तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। हाँ, मिताली राणा की एक लौती लाडली बेटी है। जरा सोचो, अब अगर उससे मेरी शादी हो गई तो उसका पूरा बिजनेस हमारा हो जाएगा। उससे हमें कितना फायदा होगा। आप उसको उंगली में नचा सकते हो। लेकिन बेटा ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी पापा, और इस बीच में ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आई एम सॉरी पापा। नहीं बेटा, माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। मैंने सोच भी कैसे लिया कि मेरी लाडली बेटी मेरे साथ धोखा करेगी। सॉरी बेटा, जो तू कर रही है ना बिल्कुल सही कर रही है। मुझे नाज है तुझ पर बेटी। थैंक यू पापा। शाबाश बेटा, आज तेरे पापा जिंदा होते ना तो उन्हें तुझ पर बहुत गर्व होता। तूने उनका काम आगे बढ़ा दिया। मैं तो बस उस राणा को ना टूटता हुआ देखना चाहती हूँ, टूटता हुआ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मिताली, मम्मी मैं वो क्या कर रही थी? सूर्या को फोन लगा रही थी? हाँ मम्मी, उसे बर्बाद करने के प्लान के लिए। माँ हूँ मैं तेरी, नफरत में कुछ नहीं रखा बेटा। मैं तेरे साथ हूँ। तू जिससे भी प्यार करती है उससे तेरी शादी हो जाए, बस यही चाहता हूँ। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि जैसे सूर्या और मिताली ने एक साथ रहने का तरीका निकाला है, काश कुछ साल पहले अगर हमने भी ऐसा कुछ सोचा होता तो आज हम साथ होते, है ना? तो क्या हो गया? हमारी शादी नहीं हो पाई, हम साथ नहीं रह सकते, हम अलग अलग हो गए। मैं आज भी तुम्हें उतना ही चाहता हूँ और ऐसे ही तुम्हारा हमेशा साथ देता रहूँगा।
प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, जी 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 जी, हे भगवान, ये कैसा सपना देखा मैंने? नहीं 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 नहीं, गलत है। मेरी शादी राणा जी के साथ हुई है, हितेन के साथ नहीं। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? उज्ज्वला जी, जब मुझे मिताली और सूर्या के बारे में पता चला तो पहले तो मैं बहुत गुस्सा आया, लेकिन मिताली हमारी इकलौती औलाद है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। इसलिए पुरानी सारी गलतफहमी को मिटाकर मैं एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता हूँ। अब हमारी भी यही मर्जी है। दुश्मनी से ज्यादा फायदेमंद दोस्ती होती है। अब आप ही सोचिएगा, आपकी कंपनी और हमारी कंपनी एक हो गई तो दुनिया में उन कंपनियों में हमारा भी तो नाम शुमार होगा। आपका प्रस्ताव तो बहुत ही अच्छा है उज्ज्वला जी। तो एक काम करते हैं, हम लोग अपनी कंपनीज मिलाने की तैयारी करते हैं, और हाँ, भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो इसलिए कंपनी के पावर ऑफ अटर्नी सूर्या और मिताली का नाम कर देते हैं। और जैसे ही इसकी कंपनी मिताली के नाम हो जाएगी, मैं इसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला आखिरकार लेने का वक्त आ ही गया है। एक बार मिताली शादी करके मेरे घर आ जाए, ये राणा को इसकी घुटनों पर ले आऊंगी मैं। वैसे मैंने पंडित जी से भी बात की थी शादी के मुहूर्त के बारे में, और उन्होंने अगले महीने की 20 तारीख बहुत शुभ बताई है। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। वैसे भी पुरानी दुश्मनी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। कॉलेज खत्म होते ही पापा मेरे लिए लड़के देखने शुरू कर देंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं हमारी शादी होगी भी या नहीं। डोंट वरी, और टेंशन मत लो, मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है। प्लान? यस, प्लान थोड़ा रिस्की है पर हो जाएगा। देखो, हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली दोनों एक दूसरे को नफरत करते हैं, तो उस नफरत का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और उनको मना भी सकते हैं। फिर हमारी शादी ऐसे हो गई। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ क्यों बुलाया? ज्योति, मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि राणा जी मिताली और सूर्या की शादी के लिए तैयार हो गए। बड़ी बात है यार। खैर, मैंने मंदिर में पूजा भी रखवाई थी और देखो भगवान ने हमारी सुन ली। सच्ची? अच्छा हितेन, एक बात पूछूं? पूछो। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे रिश्ते को तो टूटे 20 साल हो चुके हैं ना। लेकिन मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ। अच्छा, अब बहुत टाइम हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। घर में शादी है, मेहमान है, सजावट है, बहुत काम होते हैं, है ना? तो अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। चलो। चले? लो, आ गया मेरा ससुराल। सूर्य, हम सही तो कर रहे हैं ना? पापा से ऐसे तुम्हारी बुराई करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। जब मम्मी तुम्हारी और तुम्हारे फैमिली के बारे में बुराई करती है, कड़वी बातें बोलती है, मुझे बहुत बुरा लगता है।
लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार शादी हो जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारी शादी होगी ना, अगर कोई ऐसे कोई गड़बड़ी हो गई तो? अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं ठीक कर दूंगा, बस एक बार शादी हो जाए। लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगा। ओके, बाय। अरे सुनो तो, अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो एक किस करके तो जाओ। ताली। जी पापा। सूर्या छोड़ने आया था। जी पापा, मैं सोच रही थी कि आजकल में जाके हम शादी का लहंगा ले लें। हमारा प्यार झूठा है, शादी तो असली है ना। उसकी जरूरत नहीं है। अब उस गरीब चोर के बेटे के साथ तेरी शादी नहीं होगी। मतलब ये कि आज उस सूर्या को तुम्हारे इतने करीब देखकर मेरा खून खौल गया। अपने स्वार्थ के लिए मैं उसे तुम्हारे और करीब नहीं आने दे सकता। लेकिन पापा, उसके परिवार को खत्म करने का प्लान का क्या? उसके लिए तुम्हें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। उस सज्जला ने अपनी कंपनी मेरे कंपनी के साथ मिलाकर सारे शेयर्स तुम्हारे और सूर्या के नाम कर दिया। अब अगर उसका परिवार खत्म हो जाएगा तो कंपनी तो वैसे भी तुम्हारे नाम हो जाएगी। परिवार को खत्म करना होगा? मतलब पापा, आप क्या करने वाले हैं? आज रात कुछ चोर उसके घर जाएंगे और पहले पूरे परिवार को खत्म करेंगे, उसके बाद घर में चोरी करके भाग जाएंगे। पुलिस को लगेगा कि चोरी करते समय परिवार के साथ हाथापाई हुई और पूरा परिवार खत्म हो गया। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? हाँ पापा, अच्छा है, अच्छा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो यार? अंकल फोन उठाओ। अंकल क्या कर रहे हो? सूर्या, आंटी, आपकी जान को खतरा है। आंटी, आंटी। मिताली, उठो। इतनी क्या किया? ये तो मौस की बेटी मिताली मैम है। मिताली, कौन है? मिताली, छोड़ तू, पुलिस को फोन कर। मिताली, मिताली उठो। बेटा उठो। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं हितेन बोल रहा हूँ, वसंतपुर से। मिताली, हमारे घर में कुछ गोल्डन होता है, तुरंत आइए। मिताली उठो। हाँ जल्दी आइए प्लीज। मिताली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब हमारे नफरत करने के नाटक की वजह से हो रहा है सूर्या। आई लव यू। मैं और ये नाटक नहीं कर सकती। मुझे तेरे साथ रहना है। हाँ मिताली, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी, ये तो मर चुका है। यादव, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मिताली को बचा लीजिए प्लीज। शिवानी, इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल भेजो। वैसे आप लोग बताइएगा कि हाँ
हुआ क्या था? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं कुछ लोग आए और मेरे गार्ड को गोली मार के चले गए और फिर मिताली को भी गोली लग गई इस वजह से। ठीक है, हम पता करते हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब जल्दी पता करिए। चलो हवलदार। इसका मतलब ये सब नाटक था? तूने मुझसे झूठ बोला? सॉरी माँ, मैं मिताली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करने के लिए मुझे झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा। माँ, आपने देखा ना कितना प्यार करती है वो मुझसे, कितनी परवाह करती है आपकी। जो गोली आपको लगने वाली थी उसने अपने ऊपर ले ली। अच्छा होता जो गोली मुझे लग जाती, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मिताली से मिलने कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा तू। सॉरी माँ, इस टाइम मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सूर्या, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है सर। राणा प्रताप सिंह, तेरी बेटी की वजह से आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं तुझे तबाह और बर्बाद कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं। हेलो इते, मैं मिताली का सामान लेकर पहुंच रही हूँ हॉस्पिटल। वो ठीक है ना? अरे वो ठीक है अभी, लेकिन 2 घंटे और लगेंगे सर्जरी होने में। तुम आराम से आना। और हाँ, मैं हूँ सूर्यान सब यहाँ पे, तुम खाना खा के रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है इते। पता नहीं मिताली को होश आने के बाद में राणा जी क्या करेंगे। मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती राणा जी के साथ करवाई थी। जैसे वो मेरे करीब आते थे तो मुझे घुटन सी महसूस होती थी। तुम्हें पता है मेरे घर पे गोली किसने चलवाई थी? तुम्हारे पति राणा ने। वो तो अच्छा हुआ कि मिताली ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। राणा जी ने सब कुछ करवाया। पता नहीं ये 2 परिवारों के बीच में दुश्मनी कब खत्म होगी। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि जब ये बात भाभी को पता चलेगी तो पता नहीं राणा और भाभी के बीच में क्या हो। नहीं थे, तुम्हें मेरी कसम है, ये बात उज्ज्वला दीदी को नहीं पता चलनी चाहिए। जो कुछ हमारे साथ हुआ कहीं वो मिताली और सूर्या के साथ ना हो। तुम घबराओ मत, भगवान चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाए। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मिताली अब खतरे से बाहर है। ओके? आराम से। बैठ जा इधर। मिताली, आई एम सॉरी बेटा। पापा आप मुझसे बात मत कीजिए। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। बेटा मैं अपनी नफरत में इतना अंधा हो गया था कि अपने बेटे की दिल की बात को समझ नहीं सका। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। सूर्या बेटा मुझे माफ कर देना। देखो बेटा, तुम्हारे परिवार से मैं जितना नफरत करता हूं ना, उससे कई ज्यादा मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं। तुम दोनों की शादी होगी, मैं करवाऊंगा तुम्हारी शादी। बेटा मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना। अंकल जी प्लीज आप ऐसा मत करिए, मुझे शर्मिंदा मत करिए। आप जो कहोगे वही होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू ज्योति। मुझे तो खैर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा यार, राणा जी मिताली और सूर्या की शादी के लिए तैयार हो गए। इतना बड़ा सिरफरा आदमी कैसे मान गया, पता नहीं कैसे मान गया। खैर छोड़ो। अरे 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 क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? ज्योति ये गलत है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति अपनी फैमिली को पुरानी दुश्मनी भुलाकर खुद को बदल रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, उनको धोखा दे रही हूँ। नहीं, बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं भी एक अच्छी माँ, अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। ज्योति नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है, वरना तुम्हारी मर्जी। नहीं हिते, नहीं, प्लीज, अब कुछ नहीं हो सकता। ज्योति हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। यहाँ पे सब खत्म करते हैं, प्लीज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ। हाँ, अरे भाई, हाँ आप इसको पकड़ो, थोड़ा सा इधर लगाओ। हाँ ये पी रहे लोग, इधर कर दो। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ क्यों, कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। प्यारा लग रहा ना? अब मिताली तैयार हुई? हाँ मैं अभी देख के आती हूँ। हाँ देखो। हाँ भाई, ये आप इसको इधर करो यार। मिताली, मिताली, ये सब बिखरा क्यों पड़ा है? मिताली, मिताली, ये कहाँ चली गई? सुनिए, सुनिए, मिताली अपने कमरे में नहीं है। क्या, वो कहाँ गई? पता नहीं। चलो। मिताली, 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 कहाँ गई? सब जगह देख लिया, बाथरूम में भी देख लिया, कहीं नहीं मिली। मिताली, कहीं सूर्या के पास तो नहीं है? देखिए ना। सूर्या, 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 बाथरूम में देखिए। सूर्या, सूर्या भी नहीं है अपने रूम में, मिताली भी नहीं है, कहाँ गए दोनों? कहाँ चले गए?
भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप जानती ना आपकी इकलौती बेटी की शादी है ना। मैंने कहा ना मेरा कोई बेटा नहीं है। भाभी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप चलिए बस मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगी। प्लीज। मिताली, सूर्या, मिताली, उज्ज्वला, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो सब पता हम कर लेंगे, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन मैं क्यों? मैंने शिवानी ले चलो इन्हें। डॉक्टर साहब चलो। एक्सक्यूज, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अरे मेरी बात तो ले चलो चलो। क्या तुम्हें पता है कहाँ है दोनों? राणा साहब शहर से कुछ दूर हमारा एक फार्म हाउस है, अगर ये काम भाभी ने किया तो जरूर मिताली और सूर्या को वहीं छुपाया होगा उन्होंने। ज्योति, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, मैं और हितेन होम हाउस में जाते हैं। चलो हितेन। चलिए। राणा जी आप मुझे यहाँ क्यों ले गए? आपको पता नहीं हम लोग को फार्म हाउस जाने में देर हो रही है। मिताली, सूर्या, मैं आ गया। राणा जी क्या कर रहे हैं आप ये? चाचा जी, ये आपने क्या किया? शक तो मुझे पहले से था कि मेरी बीवी का शादी से पहले किसी ना किसी के साथ चक्कर था, लेकिन उस बुढ़े ने कभी नहीं बताया कि मेरी बीवी का चक्कर मेरे दुश्मन के भाई इस हितेन के साथ था। मेरे आदमी मेरे फार्म हाउस पे चले गए, वहां सारी सिक्योरिटी वालों को मारकर वो मुझे फोन करेंगे। उसके बाद मैं तुम तीनों की लाश ले जाकर वहां रख दूंगा। पुलिस को लगेगा कि ये सारा किया धरा उज्ज्वला का है। आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, मिताली और मेरे चाचा जी को छोड़ दीजिए। नहीं 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 पापा, मैंने आपको धोखा दिया। आप मुझे मारिए प्लीज, अंकल को और इसको छोड़ दीजिए। धोखा तो तूने मुझे दिया ही है, और इस धोखे की सजा होगी तो अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे सूर्या को मरते हुए देखेगी। नहीं पापा, नहीं अंकल जी नहीं, नहीं। मिताली, चाचा जी, मिताली। मरते मरते भी तूने मेरी बात नहीं मानी, अपनी जान देकर अपने इस आशिक को बचा लिया। मिताली, कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। चाचा जी, मिताली, मिताली, मिताली मेरी बात सुनो मिताली। चाचा जी, मिताली, मिताली, चाचा जी, मिताली उठो। मिताली उठो। मिताली, क्या हो गया मेरी बच्ची को? मिताली देखो ना माँ, मिताली, मिताली उठो। मिताली, क्या हुआ मिताली को? देखो ना आंटी, आंटी अंकल ने गोली चलाई और मेरी मिताली को मार दिया। मिताली, मिताली, मिताली। आज तक के आपका सारा गुस्सा, आपकी हर बदतमीजी बर्दाश्त की है मैंने। अगर हिम्मत करके पहले ही आपको छोड़ दिया होता ना, तो आज मेरी बेटी आपकी नफरत की आग में जल नहीं रही होती। लेकिन जो चीज मैंने पहले नहीं की ना, वो मैं आज करूंगी। आपको तलाक दूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप उम्र भर जेल में सड़ो। ले जाइए इन्हें। मिताली, मिताली,